हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी सी मैं के पीछे। चलिए आप लोगों को घन ज्ञात करने के लिए सिखा रहा हूँ कि संख्या का घन कैसे कीजिएगा। पहला तो यह घन का मतलब होता है कि संख्या का 3 बार गुना। घन का मतलब है कि संख्या का 3 बार गुना या 3 बार मल्टीपल करना होगा। तो मान लीजिए आपको निकालना है 1 का घन, तो 1 का घन हो जाएगा 1 के पावर क्यूब। तो 1 के पावर क्यूब का मतलब वो होगा कि 1 गुना 1 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। इस तरह से 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। और इसी तरह से आप बनाते जाएंगे आगे। तो मान लीजिए 9 तक तो आपका निकल जाएगा। इसी तरह से 9 तक निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 9 तक आप याद कर सकते हैं। 9 इसमें जो है वर्ग हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। 81 में 9 से करेंगे तो 9 1 9 और 9 8 72 729 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 9 तक का। अब 10 का आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 का घन निकालना है तो 10 का घन निकालिएगा तो कितना होगा 10 के पावर 3 का। 10 का पावर 3 हो तो इसका मतलब कि 10 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1। इस पर 000 ये आपका हो गया घन के लिए। अब 11 का निकालना है। 11 का निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 11 के लिए मैं इसके लिए आगे एक आपको क्या क्यों कि मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसे शॉर्ट फॉर्म से आप लोग निकाल सकते हैं। तो 11 का निकालना होगा तो निकाल सकते हैं 11 का। तो इसमें हो जाएगा आपका 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसमें क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 1 इसका कीजिएगा तो 121 होता है। अब 121 से फिर कीजिएगा 11 से तो 1331 हो जाता है। तो चलिए इसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। चलिए आप लोगों को बता रहा हूँ 2 अंक का कैसे बनेगा। तो 15 का मान लीजिए मैं निकालने जा रहा हूँ, या फिर जैसे कि 15 से निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा 15 के पावर 3 आपको करना है। 15 के पावर 3 तो इसको कैसे कीजिएगा, तो यहाँ को अभी इसको इसी पर छोड़ देता है। जैसे कि a प्लस बी होल क्यूब आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी होल क्यूब में क्या होता है। तो इसमें होता है कि a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी पर आप बना सकते हैं इसका। तो बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक इसका अपना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले कह रहा है बी क्यूब, इसके बाद में कह रहा है इसका। तो इस तरह से हम स्टेप वाइज यदि बनाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 15 है, 15 के क्यूब। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि पहले जो है बी क्यूब कह रहा है ना, तो कहेगा 1 2 3 4। हमको क्या करना होगा 1 2 3 4, इसमें 4 को हमको काटना होगा। एगो पहले हो जाएगा, 2 को हो गया, 3 को हो गया, एगो बाद में हो जाएगा। 4 पार्ट में हम इसको क्या किया डिवाइड कर लिए। अब इसका b का होल क्यूब होता है तो वो b का होल क्यूब मतलब 5 का होल क्यूब। तो 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का होल क्यूब 125 हो जाएगा। चलिए इसके बाद में क्या हो जाएगा 3ab। तो 3a तो 3 इंटू ए के स्थान पर 1 है, अब बी के स्थान पर कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू ए के स्क्वायर 1 के स्क्वायर इंटू 5। अब प्लस में क्या है a क्यूब 1 के पावर 3। चलिए इसको देखिए। अब अगला स्टेप में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए थे 125, तो चलिए इसको 125 से हम रहने देते हैं इस बार। अब इसको क्या करते हैं 50 25, अब 25 दिया हो गया 75 और इसके बाद में फिर हो जाएगा 3 3 5 15। अब फिर ये हो गया कितना, ये हो गया 1। अब क्या कीजिएगा कि इसको अगला बार देखिए। यहाँ पर चूंकि आपको एक ही अंक लिखना है, कितना अंक लिखना होता है, एक अंक लिखना होता है। तो एक अंक तो लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है 3 अंक लिखा गया है। तो ये जो दोबारा 2 अंक इसमें बच जाएगा, ये 2 अंक आकर इसमें प्लस हो जाएगा, कितना 12 प्लस हो जाएगा। तो जब इसमें 12 प्लस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसको देख लीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसमें भी आपको एक ही अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है, एक अंक लिखना है। और ये जो दहाई का अंक है वो फिर इसमें आकर ऐड हो जाएगा। तो दहाई का अंक फिर यहाँ पर आएगा तो क्या कितना ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 8 तो फिर कितना हो जाएगा 23। तो फिर इसमें से एक ही अंक आएगा, ये वो जो है दहाई वाला अंक इसमें आकर कैरी में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी में ऐड हो जाएगा। तो जब ये बार बार ऐड होता जाएगा तो यहाँ पर जब कैरी में आएगा कितना 2,
तो 2 ऐड जब इसमें कीजिएगा कैरी में तो आपका हो गया कितना 3। अब चलिए इसी को हम लिखना शुरू करते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखिएगा तो कितना है 5 आया है, आपका हो गया 5 और इसके बाद 7, इसके बाद 3, इसके बाद 3। तो ये बनाने में ये इतना समस्या आई और इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए देखिए इसी को यहाँ पर 5 के पावर 3 लेंगे तो 5 के पावर 3 का मतलब 125, 125 के 5 आपका हासिल कितना हो जाएगा, 125 के 5 हासिल हो गया 12। अब चलिए इसमें 50, 25, 25, 75 और 12, 87, 87 के 7 हासिल 8 है। फिर हो जाएगा 35, 15, 8, 23 के 3 हासिल 2, 1 के घन 1 और 2 1 3। ऐसे आराम से बन जाएगा घन किसी भी संख्या का। यहाँ तो मैंने इतना बड़ा संख्या बताया आपको, तो ये इस तरह से रूल याद नहीं करना है। और दूसरी बात, यदि आप इसको मान लीजिए चेक करना चाहते हैं कि हमारा आएगा कि नहीं, तो चलिए चेक भी करके देख लीजिएगा। 25 के पावर 3 तो हो जाएगा, सॉरी 15 के पावर 3 तो हो गया 15 के स्क्वायर इंटू 15, यानी 15 के स्क्वायर इंटू 15। तो 15 के स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं कि 225 होता है और 225 में फिर आपको करना होता है कितना 15 से। तो देखिए इसको भी मैंने ऐसे कि डायरेक्ट आपको स्क्वायर करने के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसका जो है वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। तो 3 डिजिट का आप कैसे इसमें करेंगे तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 5 में 5 से कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, कैरी कितना हुआ 2 होगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 1 जा 5, तो 10 प्लस 5 हो गया कितना 5, इसका कैरी कितना है 2, 12 5 5 17 हो गया ना, 17 हो गया, 17 के 7 आपका कैरी कितना हुआ 1 हुआ, और फिर हो जाएगा 5 9 10 और 2 12 है 13, फिर कैरी 1 हुआ, 2 1 कम 2 1 3। ऐसे ही बना सकते हैं।